दूसरे चुनाव के लिए वोटिंग 18 सितंबर को है और उससे पहले चुनाव प्रचार जोरों पर है। और मैं इस वक्त आपको तस्वीरें दिखा रही हूँ भगत सिंह कॉलेज से, जहां पर चुनाव प्रचार करने के लिए एबीवीपी की टीम जो है वो पहुंची है। एबीवीपी के कार्यकर्ता हैं, प्रत्याशी हैं, हम उनसे बातचीत भी करेंगे। तो कौन से इस बार बड़े मुद्दे होंगे जो कि इस चुनाव में छात्रों के जुबान पर होंगे और वोट के रूप में तब्दील होंगे, इस पर बातचीत करेंगे हम। यहाँ पर हमारे साथ ये दो कैंडिडेट, सबसे पहले बात करते हैं प्रेसिडेंट पद के जो उम्मीदवार हैं उनसे बात करते हैं। आर्यन, तो आप जो जा रहे हैं तो कौन कौन से मुद्दे हैं जो कि छात्र आपको बता रहे हो, आपको लगता है उस पर एबीवीपी लड़ेगा? जब मैं कैंपस में इंटरेक्ट कर रहा हूँ स्टूडेंट से, तो सबसे बड़ा मुद्दा आ रहा है मेट्रो कंसेशन पास। दूसरा मुद्दा आ रहा है कॉलेज में वाईफाई की प्रॉब्लम। और तीसरा मुद्दा जो सबसे कॉमन है वो है कि कॉलेज में हर कॉलेज में स्पोर्ट्स की टीम तो है, बट उनके लिए इक्विपमेंट्स, फैसिलिटीज़ वगैरह नहीं है। तो आपको लगता है ये बड़े मुद्दे बनने वाले हैं? ये अब की बार अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के मैनिफेस्टो में भी है ये मुद्दे। साथ ही साथ एक मुद्दा और चल रहा है, मेंटल हेल्थ इश्यूज, कि आज के समय में बढ़ता वर्कलोड, एकेडमिक प्रेशर के चक्कर में स्टूडेंट्स को एंजाइटी, डिप्रेशन, स्ट्रेस जैसे बीमारियों का शिकार बनना पड़ रहा है। तो अब की बार अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के मैनिफेस्टो में कुछ 4-5 मुद्दे ऐसे हैं जो मैंने आपको बताए, जिन पे हम पूरा ध्यान देंगे। और फीस का मुद्दा? फीस का मुद्दा अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने 16 दिन का प्रोटेस्ट करा था, जिसमें से 2 दिन की भूख हड़ताल करी थी, जिसमें से उस भूख हड़ताल में मैं भी बैठा था। और उसमें हमारी सबसे पहली मांग थी फीस हाइक। बढ़ते कॉलेजेस में आज के समय फीस बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। जब मेरा दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन हुआ था 2021 में, तो मेरे कॉलेज की फीस थी 21,000 रुपये। आज के समय मेरे ही कॉलेज की, जब मैं पास आउट हुआ, कौन सा कॉलेज, कौन सा? हंसराज से जब मैं पास आउट हुआ 2021 में, 24 में मेरी ग्रेजुएशन हो गई। तो जब मेरी ग्रेजुएशन हो रही थी तो उस समय कॉलेज की फीस लगभग 30,000 रुपये हो गई थी। 4 साल के अंदर 10,000 रुपये फीस बढ़ा दी। तो एक दिल्ली यूनिवर्सिटी में हर एक स्टेट से स्टूडेंट पढ़ने आता है, हर एक स्टूडेंट का एक बजट होता है, तो उस बजट में उसको सब सारी चीज़ें एडजस्ट करनी होती है। बट कुछ कॉलेजेस, भगत सिंह का अभी एक बहुत बड़ा मुद्दा आया था कि भगत सिंह के सारे स्टूडेंट्स ने प्रोटेस्ट करा था क्योंकि फीस एकदम से बढ़ा दी थी। तो इसके लिए भी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने एक कमेटी का गठन करा है कि हर एक कॉलेज में फीस नहीं बढ़नी चाहिए, एक स्टेबल फीस होनी चाहिए हर एक कॉलेज में। उनका कहना है कि ये मुद्दा भी इस बार बनेगा। और हमारे साथ दीपिका झा हैं जो कि ज्वाइंट सेक्रेटरी से उम्मीदवार हैं। तो इस बार चुनाव प्रचार भी थोड़ा नए अंदाज में हो रहा है। लोग, मैं देख रही हूँ कि प्रिंटेड कार्ड्स नहीं हैं, लोगों के हाथ में हैंड रिटन पोस्टर्स हैं, हैंड रिटन इस तरह के प्लेट कार्ड्स बनाए गए हैं। तो ये कितनी मुश्किल हो रही है इस बार? मुश्किल विद्यार्थी परिषद के लिए नहीं है, क्योंकि मैं कहना चाहूँगी कि विद्यार्थी परिषद के जो चारों कैंडिडेट हैं वो ग्राउंड पर काम कर स्टूडेंट्स के बीच में से निकलकर उनका प्रतिनिधित्व कर यहाँ तक पहुँचे हैं। तो हमारे लिए कठिन नहीं है, कठिन अन्य संगठनों के लिए है। इसलिए अभी आप देख सकते हो कि अन्य सीटों पर वो प्रिंटेड पोस्टर चला भी रहे हैं, लेकिन विद्यार्थी परिषद अभी तक हैंडमेड पर ही है। हाँ, सचिन पायलट भी पहुंचे प्रचार करने के लिए, क्या कहेंगे? मैं कहना चाहूंगी कि आप जितनी ताकत है उतनी ताकत झोंक लीजिए। विद्यार्थी परिषद इस बार 4-0 से विजयी हो रही है, क्योंकि विद्यार्थी परिषद का एक एक कार्यकर्ता, फिर बोलना चाहूंगी कि हम लोग ग्राउंड के कार्यकर्ता हैं, हम ग्राउंड से। उनके 2-3 कैंडिडेट तो ऐसे हैं जो अभी 1 महीने पहले ही NSUI में आए हैं। तो वो सचिन पायलट को बुलाएं या वो मल्लिकार्जुन खड़गे को बुलाएं, किसी को भी बुला लें, एबीवीपी 4-0 से विजयी हो रही है। तो कैसे कैंपेन हो रहा है इस बार, किस तरह से लोगों के बीच? बहुत ही पॉजिटिव कैंपेन है। क्या है कि विद्यार्थी परिषद हर कॉलेज में अपनी इकाई के साथ खड़ा है, तैनात है, चारों कैंडिडेटों का पैनल कोड लेकर खड़ा है। तो मैं विजय निश्चित है हम लोगों की, क्योंकि विद्यार्थी परिषद का एक एक कार्यकर्ता सुबह से लेकर शाम तक 3-1, 3-4 के नारे लगा रहा है, वहाँ खड़ा है और तपती धूप में खड़ा है। तो विद्यार्थी परिषद का ये कमाया है, तो मुझे लगता है कि हम लोग बहुत ही अच्छे मार्जिन से जीतेंगे। तो स्टूडेंट्स के लिए क्या कहेंगे? सबको बताइए, अपने उम्मीदवारों के नाम बताइए। प्रेसिडेंट पोस्ट पे मेरा भाई आर्यन मान, जिसका बैलेट नंबर है 3। वाइस प्रेसिडेंट पोस्ट के लिए मेरा भाई गोविंद तंवर, जिसका बैलेट नंबर है 1। सेक्रेटरी पोस्ट के लिए कुणाल चौधरी, मेरा भाई, जिसका बैलेट नंबर है 3। और ज्वाइंट सेक्रेटरी पोस्ट के लिए मैं खुद, दीपिका झा, जिसका बैलेट नंबर है 4। तो आने वाली 18 तारीख को आप लोग भारी से भारी संख्या में जाएं, वोट करें और हमें भारी मतों से विजय बनाएं। धन्यवाद।
तो ये इनकी अपील है स्टूडेंट से कि वो आए, उनको वोट करें, इनको विजयी बनाएं। और आप देख रहे हैं कि किस तरह से चुनावी कैंपेन, जो छोटा चुनाव भले ही आपको नजर आ रहा हो, लेकिन अब ये छोटा चुनाव नहीं रहा। और यहाँ जानेंगे कि जो रणनीति बनाते हैं विद्यार्थी परिषद की, वो क्या कहते हैं, कैसे इस बार कैंपेन कर रहे हैं आप लोग। देखिए, एबीवीपी का जो कैंपेन है वो वर्षों से स्टूडेंट्स के बीच में, स्टूडेंट्स के फीडबैक के साथ, स्टूडेंट्स के सजेशंस को लेते हुए उनकी समस्याओं पे काम करना, उनकी समस्याओं को उठाना, उनकी प्रॉब्लम जो फेस कर रहे हैं उनको अपनी मैनिफेस्टो में डालना। इस बार जो एबीवीपी चुनाव लड़ रही है वो मेट्रो कंसेशन पास 10 साल जब सरकारें रही इन संगठनों की, उन्होंने बात नहीं करी मेट्रो कंसेशन पासेस की। जैसे ही दिल्ली विश्वविद्यालय की एबीवीपी की उस समय की नेता आज मुख्यमंत्री बनती है तो मेट्रो कंसेशन पासेस के लिए मंच से आश्वासन देती हैं। वो 25 यू स्पेशल बसेस चलवाती हैं। उसी को आगे ले जाते हुए हम हर स्टूडेंट के लिए हेल्थ इंश्योरेंस, सब्सिडाइज रेट पर हेल्थ इंश्योरेंस की बात कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं कि जिस तरीके से नॉर्थ और साउथ कैंपस आज बहुत अच्छे से स्टैब्लिश्ड है, वैसे ही ईस्ट और वेस्ट कैंपस जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी जी ने पिछले वर्ष किया, शिलान्यास जिसका आधारशिला रखी पिछले वर्ष, उसको उसी की तर्ज पे जल्दी से जल्दी तैयार करना चाहिए। हम बात कर रहे हैं कॉलेजेस में कनेक्टिविटी बढ़ाने की, डीयू का खुद का एक इंट्रानेट हो जहाँ पे रिसर्च के स्टूडेंट्स हों, कॉलेज के स्टूडेंट्स हों, उनको जो भी स्टडी मटेरियल चाहिए वो उनको उपलब्ध हो, डीयू की जितनी भी कनेक्टिविटी है वो अच्छी हो। ऐसे सभी मुद्दों को लेकर जब हम स्टूडेंट्स के बीच में जा रहे हैं तो स्टूडेंट्स भारी समर्थन एबीवीपी के प्रत्याशी को दिखा रहे हैं। एबीवीपी का जो पैनल है 3134 वो निश्चित ही 4-0 से इस चुनाव में विजयी करने वाले हैं। बिल्कुल, ये हर छात्री है और ये कह रहे हैं कि निश्चित ही हम विजयी होंगे, इस तरह की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो स्टूडेंट्स करें उनसे भी पूछते हैं, क्या कहेंगे आप लोग, क्या कौन सा मुद्दा रहेगा जिस पर आप लोग वोट करेंगे। आर्यन मान को वोट किस मुद्दे पर करेंगे, मुद्दे की बात कर रहे हैं। फैसिलिटीज बहुत है, जो स्टूडेंट्स को ना जिस तरीके की फैसिलिटीज हो सकता है वो सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड कराएंगे। और जैसे कोई भी फंक्शन होता है तो ज्यादातर बच्चों को ना उसमें एंट्री नहीं मिल पाती, तो वो उस चीज के लिए भी उनको आर्यन मान के लिए वोट भी मांग रहे हैं। हाँ बिल्कुल। अच्छा, आप भी मांग रही हैं। हाँ जी। क्या कह रही है स्टूडेंट से, क्यों करे आर्यन मान को वोट। क्योंकि ये बहुत अच्छे हैं, लाइक मतलब हाँ एक तो इनका नेचर, और ये पब्लिक के साथ इतने अच्छे होते हैं, मिलजुल के रहते हैं। मतलब एक बाकी लोग होते हैं कि वो फोटो भी नहीं क्लिक करवाते, बट ये हम सबके साथ फोटो खिंचवाते हैं और कभी देखते हैं तो हमें स्माइल करते, तो आर्यन मान। तो बिल्कुल ये कह रही है, इनके लिए कैंपेन कर रही है, उनके लिए वोट मांग रही है और कह रही हैं कि उनको वोट करें, ये अपील कर रही हैं क्योंकि उनके लिए चुनाव प्रचार कर रही है। बाकी कॉमन स्टूडेंट क्या सोचता है ये तो पता चलेगा 18 सितंबर को, जब जाएंगे उसे वोट होगा और उसके बाद नतीजे जब आएंगे उसके बाद पता चलेगा आखिर किसकी जीत हुई। कैमरा पर्सन अशोक के साथ में शालिनी वाजपेयी, TVN भारतवर्ष दिल्ली।